गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महक और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। तो साइंस का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है सेल। सेल हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है। सेल को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या है कि ये बेसिक यूनिट है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है। कैसे? क्योंकि सेल क्या बनाता है? टिश्यू, टिश्यू आगे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने के पीछे सबसे बड़ा रोल किसका है? सेल का। सेल से क्या बन रहा है? टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। टिश्यू मिलके क्या बना देते हैं? ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी में स्टमक, लीवर, लंग्स, वेरियस ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो ये सब ऑर्गन्स मिलके क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सब सिस्टम्स मिलके क्या बना देते हैं? पूरा ऑर्गेनिज्म। तो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सेल। तो सेल किसका काम करता है हमारी बॉडी में? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक जिससे पूरी बॉडी बनेगी। जैसे हमने एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेसिक चीज क्या होनी चाहिए? ब्रिक। तो ब्रिक ज्वाइन करके अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की ज्वाइन कर करके हमारी पूरी बिल्डिंग बन जाती है। उसी तरह से सेल अलग अलग शेप के, अलग अलग फंक्शंस के कंबाइन कर करके पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है यहाँ तक? अब हम करेंगे सेल को डिस्कवर किसने किया था। तो सेल को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल कहाँ देखा था? एक ट्री के पार्ट में। इन्होंने एक ट्री का पार्ट लिया, बाग, और बाग से कोर। ठीक है, कोक की इन्होंने थिन स्लाइसेस ले ली और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया। तो माइक्रोस्कोप के अंडर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा? हनीकॉम्ब टाइप के स्ट्रक्चर्स। हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर्स उन्हें विजिबल थे। अब हनीकॉम्ब टाइप कैसे होते हैं? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे, तो उस तरह से उनको वो नजर आए। तो उन्होंने इनको नाम क्या दिया? सेल्स। और दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि दो सेल्स जो है वो सेपरेट होंगे आपस में, उनके बीच में एक वॉल होगी जो उनको सेपरेट करेगी। ठीक है, और ज्यादा डिटेल स्टडी वो नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे इतने डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं थे, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप थे, तो इसलिए वो ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं कर पाए। तो उन्होंने सिर्फ ये सेल्स ऑब्जर्व किए। कहाँ पे? कोर्ट में, जो कि किसका पार्ट है? बार्क ऑफ अ ट्री। और ये सेल्स कौन से थे? डेड सेल्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है ये? उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि सेल्स की शेप, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन सब में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जिस तरह से हमारे पास बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक्स अलग अलग साइज की चाहिए होती हैं, अलग अलग नंबर में चाहिए होती हैं, उसी तरह से साइज के नंबर में भी वेरिएशंस होती हैं। तो हम पहले कर रहे हैं सेल वेरी इन नंबर। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें सेल्स सिंगल होंगे, कुछ ऐसे हैं जिसमें
ज़्यादा होंगे। तो उस बेसिस पे हम सभी ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सेकंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर में यूनि मीन्स क्या होता है? वन, सेलुलर मीन्स सेल, तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होगा। और उनके एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल होगा, बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी मीन्स क्या होता है? एक से ज़्यादा, और सेलुलर मीन्स सेल। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल होंगे उनको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे हमारे पास? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो सिंगल सेल है उनमें ये सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन उनमें सारे फंक्शंस वो एक ही सेल करेगा। वेयर एज मल्टी सेलुलर में क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं तो इसीलिए बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो सेल्स का फंक्शन भी डिवाइड हो जाता है। जहाँ यूनिसेलुलर में हमारा एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे अमीबा के केस में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, तो वो सभी फंक्शंस एक ही सेल कर देगा। अब प्लांट्स के केस में अलग अलग सेल्स को हम अलग अलग फंक्शंस असाइन कर देंगे। जैसे रूट्स में जो सेल होंगे उनका फंक्शन एब्जॉर्प्शन होगा, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगा। तो इस अकॉर्डिंग जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे सेल के फंक्शंस में भी वेरिएशंस आती जाएगी। ठीक है यहाँ तक? तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि सेल नंबर में वेरी करता है। उसके बाद जो हमने सेकेंड वेरिएशन लेनी है सेल में, वो हम किस में लेंगे? सेल वेरी इन शेप। अब क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं तो उनकी शेप भी अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं तो उनकी शेप क्या है? स्फेरिकल या फिर बाइकनकेव। ठीक है, इनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल या फिर बाइकनकेव। रेड ब्लड सेल्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं आरबीसीज। ऐसे ही हमारी बॉडी में होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डब्ल्यूबीसीज। इनकी शेप कैसी होती है? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल ले तो नर्व सेल्स, इनकी शेप लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ये लॉन्ग होंगे और ब्रांच होंगे क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है? सिग्नल्स ट्रांसमिट करने होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं मसल सेल्स, जिनकी शेप कैसी होती है? स्पिंडल टाइप। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी में जो अलग अलग सेल्स हैं उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग शेप्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये सेकंड पॉइंट भी कि सेल की शेप्स भी वेरी करती हैं। अब अगर हम बात करें सेल के साइज की, तो सेल का साइज भी अलग अलग वेरी करता है। कौन सा सेल है उसके अकॉर्डिंग। हम अगर सबसे स्मॉलेस्ट सेल लें, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो हमें
आई से विजिबल नहीं होते हैं, हमें माइक्रोस्कोप के अंडर देखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जो स्मॉलेस्ट सेल है वो हमें बैक्टीरिया में मिलता है, जिसका साइज अप्रॉक्स कितना होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। तो ये बहुत स्मॉल होता है और ये स्मॉलेस्ट सेल का साइज है। ठीक है, लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो अभी तक हमें दिखा है और जिसको हम आईज से भी देख सकते हैं वो कौन सा है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, ये लार्जेस्ट सेल है जिसका साइज अप्रॉक्स कितना होता है 170 माइक्रोमीटर टू 130 माइक्रोमीटर। ठीक है, इस रेंज में ये एग का साइज जो है वो वेरी करता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं बहुत डिफरेंस है स्मॉलेस्ट में और लार्जेस्ट सेल में। तो सेल का साइज भी वेरी करता है कि वो किस टाइप का और किस ऑर्गेनिज्म में है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि सेल का जो साइज है वो बॉडी के साइज पे नहीं डिपेंड करता, इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी साइज। कैसे? अगर हम एक एग्जांपल लें, एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है रैट और एक है एलिफेंट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास रैट का साइज छोटा है तो यहाँ पे सेल भी छोटे होंगे, एलिफेंट बड़ा है तो सेल भी बड़े होंगे। इन दोनों में जो सेल्स हैं वो सेम साइज के भी हो सकते हैं और वेरी भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें इनमें नर्व सेल का, तो नर्व सेल दोनों में ही लॉन्ग और ब्रांच होंगे, सेम साइज के होंगे, क्योंकि इनका काम क्या है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो दोनों में वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेम साइज के ही प्रेजेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेल ऑफ द साइज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये थर्ड पॉइंट भी। अब हम उसके बाद कुछ पार्ट्स कर रहे हैं सेल के जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो सेल के मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और थर्ड न्यूक्लियस। ये तीनों मेन कंपोनेंट्स है सेल के जो सेल को फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। होते कहाँ पे हैं ये सेल है हमारा, इसके सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है हमारी, सेल के बाहर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा सेल के बाहर जिसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर जो मटेरियल होगा यहाँ पे एक लिक्विड लाइक, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये तीनों मेन पार्ट सेल में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब हम इन तीनों की डिटेल करेंगे एक एक करके। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर प्रेजेंट होती है, ये तो हमने कर लिया। अब इसका फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इसका कि ये सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है। जितने भी सेल्स में ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी ये उसकी शेप को मेंटेन करके रखेगी। ठीक है, सेकंड मेन फंक्शन इसका, ये मटेरियल को एक्सचेंज कराने में हेल्प करती है। कहाँ से एक्सचेंज हो रहा है, सेल के अंदर और सेल के बाहर। जो मटेरियल सेल को चाहिए वो उसको अंदर लेके जाएगी, और जो मटेरियल सेल को नहीं चाहिए उसके लिए वेस्ट है उसको बाहर लेके जाएगी। सपोज सेल को, अब हम रिक्वायरमेंट से लेते हैं कि सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करेगी कि ऑक्सीजन सेल के अंदर जाए। अब जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो गया, वेस्ट हो गया वो प्रोडक्ट, तो वो मेम्ब्रेन क्या अलाउ करेगी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दे।
तो इस तरह से वो सिलेक्टेड मटेरियल का एक्सचेंज करवाएगी सेल की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल को वो मेम्ब्रेन के बाहर या अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये सेल मेम्ब्रेन जो कि बाहर प्रेजेंट होती है और ये ऑलमोस्ट सभी सेल्स में होती है। ठीक है।